नमस्कार दोस्तों, मैं वी एस लकवाड़। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं हम बॉडी टाइप विधि में प्रतिरोधक के मान से कलर कोड या रंग ज्ञात करना। अप्रत्यक्ष विधि में प्रतिरोध के मानांकन की दो विधि पढ़ी थी, बैंड टाइप विधि और बॉडी टाइप विधि। आज अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो बॉडी टाइप विधि की है, और बॉडी टाइप विधि में भी दूसरा पैटर्न है। पहला पैटर्न इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। इस वाली दूसरे पैटर्न वाली वीडियो में अपन देखेंगे यदि किसी प्रतिरोधक का मान या वैल्यू अपन को मिली हुई है, अब उसके रंग ज्ञात करने हैं कि उसके बॉडी का रंग कौन सा है, सिरे का रंग कौन सा है, या फिर अपन ज्ञात करेंगे कि भाई अपने पास में वृत्त का रंग और वर्ग का रंग। चार ही पॉइंट अपन को याद रखने, बॉडी, सिरे, वृत्त और वर्ग। मान लेते हैं अपने पास में एक प्रतिरोधक है। प्रतिरोधक का मान उन्होंने कुछ भी ले सकते हैं अपन, 45 गुणा 10 की घात 3 ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें। 45 गुणा 10 की घात 3 ओम प्लस माइनस 5%। क्वेश्चन अपन को इस तरीके से मिलेगा, यदि किसी प्रतिरोधक का मान 100 एंड 100 है, 45 गुणा 10 की घात 3 ओम प्लस माइनस 5% है, तो के बाद यहाँ यदि अपन आगे बढ़े तो यहाँ पे अपन के पास में 5 सवाल बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनेंगे इसी में से? 5 टाइप से अपन से वो पूछ सकता है। और वो 5 टाइप कौन से होंगे? तो पहला टाइप होगा कि अपन से यदि किसी प्रतिरोधक का मान 45 गुणा 10 की घात 3 ओम प्लस माइनस 5% है, तो वो केवल और केवल अपन से ये पूछ सकता है कि उस प्रतिरोधक की बॉडी को किस रंग से रंगा गया है, या फिर बॉडी का रंग क्या है। पहला पैटर्न। दूसरा, यदि अपन टाइप देखें यहाँ पे, अपन से हो सकता है वो बॉडी का रंग नहीं पूछे, अपन से वो केवल ये पूछ सकता है कि भाई 45 गुणा 10 की घात 3 ओम प्लस माइनस 5% वाले प्रतिरोधक के सिरे का जो रंग होगा, उसके जो एंड का रंग होगा, लास्ट में सिरा किस रंग से रंगा होगा। तो अपन को ये देखना है भाई, अब रंग पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है, लास्ट सिरे का पूछ रहा है। सिरा जो रंगा गया वो किस रंग से रंगा गया। तीसरा जो टाइप हो सकता है वो अपन से पूछ सकता है 45 गुणा 10 की घात 3 प्लस माइनस 5% मान वाले प्रतिरोधक पर बने हुए वृत्त का जो रंग है वो कौन सा हुआ। केवल वृत्त का रंग पूछ सकता है, केवल बॉडी का रंग पूछ सकता है, केवल सिरे का। ऐसे ही अपन से हो सकता है वो केवल और केवल किसका रंग अपन से पूछ ले, तो वो अपन से केवल और केवल वर्ग या स्क्वायर का रंग भी पूछ सकता है। तो 4 क्वेश्चन तो ये हो गए। और हो सकता है वो अपन को क्वेश्चन में ऐसे लिख के दे दें, तो यदि किसी प्रतिरोधक का मान 45 गुणा 10 की घात 3 ओम प्लस माइनस 5% है, तो क्रम से बॉडी का रंग, सिरा, वृत्त और वर्ग का रंग क्या होगा। अब यहां अपन से वो पूछ रहा है क्रम से, तो क्रम से मतलब अपन को इसी क्रम में बता लें भाई इतने मान का एक प्रतिरोधक है, तो उस प्रतिरोधक की बॉडी का रंग क्या है, सिरे का रंग क्या है, वृत्त का रंग क्या है और वर्ग का रंग क्या है। ध्यान यहाँ रखना है कि हो सकता है जरूरी नहीं वो अपन को इसी क्रम से पूछे जिस क्रम से मैंने लिखा है, इस क्रम को वो उल्टा सीधा कर दे। भाई अपन को रटे रटाई भाषा में जो भी हैं, जो भी कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, रटी रटाई भाषा में ऐसे ही पढ़ते हैं, बॉडी का रंग, सिरे का रंग, वृत्त का रंग और वर्ग का रंग। जरूरी नहीं ऐसे यहाँ क्रम से। हो सकता है वो अपन से बॉडी का रंग पूछे, बॉडी के बाद हो सकता है वो वर्ग का रंग रख दे अपन को क्वेश्चन में। तो ये ध्यान रखना है, बॉडी का रंग फिर वर्ग का रंग। तो अपन को दूसरे नंबर पर सिरे का रंग नहीं देखना। भाई उसने क्रम से तो लिख दिया, क्रम से देखते पागल नहीं होना है। सबसे पहले तो उसने लिख दिया बॉडी का रंग। अब अपन को क्वेश्चन गलत कराना है तो उसने सिरे का रंग नहीं लिखा, उसने अपन को क्वेश्चनों के क्रम में चेंज कर दिया। अब क्रम उन्होंने नया ये दे दिया कि पहला बॉडी दे दिया, फिर उसने वृत्त दे दिया, फिर वर्ग दे दिया, लास्ट में सिरे को ले गया। तो रंग जब जमाने हों, ऑप्शन के अंदर जब आंसर ढूंढना हो तो इसी क्रम से ढूंढना है। सबसे पहले बॉडी का रंग देखो भाई, हरा, लाल, पीला, नीला। दूसरा, उसके बाद अपन को सिरे का रंग नहीं देखना, रटी रटाई भाषा में तोते की तरह क्वेश्चन में देखना है। क्वेश्चन में दूसरे नंबर पर वर्ग को पूछ रहा है तो वर्ग का रंग बताना है, और वृत्त का रंग पूछ रहा है तो वृत्त का रंग बताना है। यदि सिरे का रंग पूछ रहा है तो सिरे का रंग। जरूरी नहीं क्रम में सबसे पहले बॉडी का ही रंग रखे, हो सकता है इस क्रम को पूरे को उल्टा कर दे, वो सबसे पहले वर्ग का रंग पूछ ले, उसके बाद अपन से
व्रत का रंग पूछ ले, फिर सिरे का रंग पूछे और उसके बाद बॉडी का रंग। किसी भी तरीके से अपन को क्वेश्चन को घुमा के दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। ये नहीं कि अपन को कलर कोड सारणी टाइप में अपन को इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉन्फिडेंस से आते हैं और अपन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के और आंसर को गलत कर दें। तो चलो अपन इसका मान निकालते हैं। तो अपने पास में प्रतिरोधक कलर से अपन या मान निकालें, कलर कोड से मान निकालें या मान से कलर कोड। दोनों कंडीशन है अपन को, या तो वो कलर कोड देगा, चाहे विधि बेंड टाइप हो या बॉडी टाइप विधि हो, या फिर अपन को वो मान देगा। अब कलर कोड से वो अपन से मान पूछ सकता है, या फिर मान से अपन से वो कलर कोड। इन दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेंड टाइप विधि में भी और बॉडी टाइप विधि में भी। तो अपने पास में दो टाइप की विधि हैं और दोनों टाइप की विधि में ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अपने पास में ये 4 टाइप के क्वेश्चन, विधि चाहे बेंड टाइप है या फिर विधि बॉडी टाइप है, कलर कोड से या मान पूछे या मान से कलर कोड पूछे, हर कंडीशन में अपन को कलर कोड सारणी की जरूरत पड़ेगी। तो कलर कोड सारणी के लिए अपन ने एक सिंपल सी लाइन बना रखी है, जो कलर कोड वाली वीडियो में भी है वो अपने पास, बेंड टाइप विधि के दोनों टाइप के क्वेश्चनों में भी है, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में भी अपन ने बनाई है बॉडी टाइप वाली, और बॉडी टाइप विधि की ये दूसरी वीडियो, इसमें भी वो लाइन अपने काम में आएगी। ज़्यादा ऐसी कोई लाइन नहीं है कि भाई अपन इसको याद नहीं कर सकते, और आसानी से याद हो जाएगी यदि आप याद करने की कोशिश करेंगे। तो याद करने के लिए ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, सिंपल सी लाइन है और आसानी से याद करें। यदि लाइन याद हो गई तो ये समझना कलर कोड सारणी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन तुमसे बच के जाने वाला नहीं है। ये लाइन है अपने पास, काबूलाल नापी हनी, वैसे सफ़ेद सुनहरी चांदनी कोई नहीं। सिंपल सा है, इतना अपन सब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वीडियो भी आपके हिंदी मीडियम में ही है। हिंदी मीडियम वाले ही देखें, इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आए या नहीं आए। सिंपल सी बात है, का से कौन सा रंग बन सकता है? काला, भू से भूरा, लाल अपने आप में पूरा रंग है। तो इनके नीचे निशान लगा लें। पहला रंग काला, भूरा, लाल, ना से नारंगी, पी से पीला, है से हरा, नी से नीला, वे से बैगनी, से सलेटी, सफ़ेद सुनहरा चांदनी अपने आप पूरे नाम है। और एक है नो कलर, कोई कलर नहीं। इसके नीचे अंक लिख लें। अंकों की शुरुआत अपन को कहाँ से करनी है? 0 से 9 तक अपने अंक लिखने हैं, तो आसानी से आप 9 तक अंक लिख सकते हैं। इसके बाद अपन को ज़रूरत पड़ती है सुनहरे चांदनी और कोई नहीं की, तो ये पड़ेगी गुणक में और टॉलरेंस में जाके। तो गुणक या टॉलरेंस में जब भी अपन मान रखें तो अपने पास में ये 5 वैल्यू हैं, और इन 5 वैल्यू के भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इनको हमेशा याद रखना है। और अब तक कई एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन का पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन तो इन्हीं में से कोई ना कोई आ ही जाता है एग्जाम में। तो गुणक की जब चर्चा हो तो सुनहरे रंग का गुणक जो है वो 0.1, चांदी रंग का जो गुणक आएगा वो 0.01, सुनहरे रंग की सहनशीलता ±5%, चांदनी की सहनशीलता ±10%। और जब कोई कलर नहीं है, नो कलर है, तो उस प्रतिरोधक की सहनशीलता चाहे विधि बेंड टाइप है या बॉडी टाइप, जब कोई कलर नहीं है तो सहनशीलता का मान अपना ±20%। तो ऐसे अपने पास में ये 5 वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 0 से 9 तक की गिनती और ये एक लाइन, यही है अपनी पूरी कलर कोड सारणी। अब अपने पास अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अपना टॉपिक है कि यदि किसी प्रतिरोधक का मान 45 × 10⁻³ ओम ±5% है, तो उसकी बॉडी का रंग केवल अपन से बॉडी का रंग या पूरे खोल का रंग पूछ सकता है, या केवल सिरे का रंग पूछ सकता है, या केवल व्रत का रंग, या केवल वर्ग का रंग, या हो सकता है चारों के रंग पूछ ले, हो सकता है चारों के रंग क्रम से पूछ ले। तो जब वो क्रम से लिखे तो विशेष ध्यान रखना क्रम में रंग उसी क्रम में जमाने हैं जिस क्रम में अपन को यहाँ पे उस प्रतिरोधक के भाग दिए। पहले बॉडी का रंग पूछा तो बॉडी का लिखे, पहले यदि वर्ग का रंग दिया क्रम में, यदि पहले वर्ग का रंग है तो अपन को रंग भी वर्ग का ही देखना है। ये नहीं कि अपन रटी रटाई भाषा में बॉडी का रंग पहले रख गए और ऐसा ऑप्शन एग्जाम में 100 जब भी क्वेश्चन घुमाएंगे तो उसका गलत आंसर जो है वो ऑप्शन के अंदर 100% मिलेगा ऑप्शन में। तो इसलिए इनका ध्यान रखना, क्रम से जब शब्द आ जाए तो उसी क्रम में अपन को रंग रखने। पहला नंबर पे वर्ग है तो यहाँ वर्ग का रंग आना चाहिए, व्रत का दूसरे नंबर पे है
तीसरे नंबर पर सिरे का रंग है तो सिरे के रंग का तीसरे पे जमाएंगे, और बॉडी का रंग चौथे नंबर पे है तो चौथे नंबर, क्योंकि उसने क्रम चेंज कर दिया। क्लेम नहीं कर सकते भाई ऐसे कैसे लिख दिया, हमने तो किताबों में ऐसे पढ़ा है, हमारे तो भाई पढ़ाने वालों ने ऐसे पढ़ाया है। भाई पढ़ाने वाले अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, एग्जाम वाले अपने हिसाब से पूछते हैं, आंसर आपको अपने हिसाब से देना। चलो मान दिया हुआ है 45 गुणा 10 की घात 3 ओम प्लस माइनस 5%। इनसे अपन को कलर निकालने, कलर कोड सारणी अपन ने बना ली है। अपन को दो तरीके हैं, दोनों में बताऊंगा, जो तरीका आपको पसंद आ जाए उसको काम में ले लेना। आंसर दोनों तरीके से ही एक ही आएगा और सही आएगा। सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका ले लिया कि अपन ने एक छोटी सी कलर कोड सारणी बना ली। तो प्रतिरोध का मान देखना है तो सबसे पहले मान जाओ कितना है 4। तो 4 सिंपल सी लाइन है, यहाँ गिनो अपन 4 को पहचानो। 4 के ऊपर देखो रंग कौन सा है तो पीला। तो अपने पास है सबसे पहले, अब ये ध्यान रखना कि ये पहला जो मान का पहला अंक है ये किसका रंग है, किसका मान है। तो ये पहला अंक किसका मान है, तो ये अपने पास प्रतिरोधक के मान का पहला अंक है, जो अपन को किसका रंग दिखाता है, बॉडी का। बॉडी टाइप विधि में प्रतिरोधक के मान का जो पहला अंक है ये किसका है, बॉडी का रंग यहाँ देखना है। तो बॉडी का रंग अपने पास ये जो पहला अंक, पहला जो मान है ये दिखाएगा अपन को बॉडी का रंग। तो अपन सबसे पहले 4 नंबर से यदि रंग लें तो 4 नंबर पर रंग कौन सा है, पीला। तो यहाँ अपन लिखेंगे अपने पास में बॉडी का रंग। यदि प्रतिरोधक है जिसका मान 45 गुणा 10 की घात 3 ओम प्लस माइनस 5% है, तो उस प्रतिरोधक की बॉडी का जो रंग आएगा वो कैसा आएगा, पीला, येलो। इसके बाद आप दूसरे पे जाएं कि यहाँ 5 है तो भाई इधर 5 पे आ जाओ, 5 पे रंग मिलेगा है से अपन आंसर ढूंढ सकते हैं कौन सा रंग का नाम है, हरा, ग्रीन। अब ये जो रंग है ये रंग किसका आ रहा है, सिरे का, क्योंकि बॉडी टाइप विधि में सिरे का जो रंग है वो प्रतिरोधक के मान का दूसरा अंक दिखाता है। या अपन ये कह सकते हैं कि प्रतिरोधक के मान में दूसरा जो अंक है वो सिरे का रंग है। अब अपने पास 5 है और 5 पे अपन ने देखा रंग हरा है और दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे सिरे का रंग है। तो अपने पास में दूसरा अंक सिरे का रंग दिखाता है, तो सिरे का रंग क्या आएगा, 5 यदि है तो अपने पास है और ऐसे हरा, तो सिरे का रंग जो हुआ वो हुआ हरा। बिल्कुल आसान है, सीधा यह है कि यहाँ से अंक देखा, यहाँ जो भी रंग है उसको यहाँ लिख दिया पीला, 5 उठाया, 5 के ऊपर है तो रंग हो गया हरा। अब अपन को 10 के ऊपर घात कितनी है, 3, तो अपने पास में गुणक गुणांक का मान बॉडी टाइप विधि में किसका रंग दिखाता है, वृत्त का रंग। तो अब गुणांक का मान वृत्त के रंग में छुपा हुआ है, तो गुणांक का मान कितना है, 10 की घात 3। तो सीधा 3 पे आओ, 3 के ऊपर रंग कौन है, नारंगी, तो यहाँ सीधा लिखें नारंगी। अब अपने पास में बची टॉलरेंस प्लस माइनस 5%। अब अपने पास जब कलर कोड सारणी अपन ने पूरी कंप्लीट जब बनाई थी, पूरा वीडियो है कलर कोड सारणी का, लगभग 1 घंटे 20-22 मिनट का, आप उसको देखें। लेकिन अब अपने पास है जब प्लस माइनस वाली जब बात आएगी तो अपने पास ये 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से यहाँ तक तो मान है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 तक ये 5 जब आएगा तो प्लस माइनस 5 कौन से रंग की टॉलरेंस है, कौन से रंग की सहनशीलता है। तो सुनहरे रंग की जो टॉलरेंस है या सहन सीमा है या सहनशीलता है तो वो होती है प्लस माइनस 5। तो अब अपने पास वर्ग का जो रंग होता है तो वर्ग का रंग वो दर्शाता है टॉलरेंस को या सहन सीमा को, या फिर अपन कह सकते हैं टॉलरेंस का जो मान आएगा वो किसका रंग दिखाएगा, वर्ग का रंग। अब टॉलरेंस का मान प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 5 सीधा याद रखना है, टॉलरेंस में प्लस माइनस 5 किस रंग का मान होता है तो वो होता है सुनहरे का। तो बॉडी टाइप विधि है, तो अब अपने पास इस तरीके से अपन आंसर देंगे कि भाई यदि केवल बॉडी का रंग पूछे तो आंसर लगेगा पीला, केवल सिरे का रंग पूछेगा तो आंसर लगेगा हरा, केवल यदि व्रत का रंग पूछेगा तो नारंगी, केवल वर्ग का रंग पूछे तो सुनहरा। यदि वो क्रम से इसी तरीके से दे दे
क्रम से बॉडी, सिरे, व्रत और वर्ग का रंग क्या क्या होगा, तो फिर अपन रखेंगे पीला, हरा, नारंगी और सुनहरा। और इस टाइप के सवाल ज़्यादा आते हैं या चारों रंगों को क्रम से पूछता है, वो क्रम से पूछेगा। तो लेकिन ये ध्यान रखना, क्रम से में जिस क्रम से वो पूछ रहा है उसी क्रम से रंग जमाने। यदि उसने सबसे पहले नंबर पर यदि वर्ग का रंग पूछ लिया और अपन ने उठा के रख दिया पीला, तो आंसर गलत। सबसे पहले यदि वर्ग का रंग पूछा है तो अपन सबसे पहले आंसर में ये देखना है सुनहरा आएगा, सबसे पहले सुनहरा आएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। कलर कोड से मान से कलर कोड आपको आते होंगे या सीख रहे होंगे, या कोई जो भी आपको सिखा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन गलतियां का ध्यान रखना है, गलतियों का ध्यान रखना है। गाड़ी, कार, बाइक चलाना सीख जाते हैं, लेकिन यदि गलतियों का ध्यान नहीं है तो फिर एक्सीडेंट में मारे जाओगे। तुम कहोगे बोले हमने चलाई तो बहुत स्पीड से थी, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई और थोड़ी सी गलती अपनी ज़िंदगी को ले गई। ऐसे ही एक सवाल की ज़िंदगी है, थोड़ी सी गलती कर दोगे तो सवाल की ज़िंदगी ख़त्म और सवाल तुम्हारी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा। चलो अब दूसरा ये तो हुआ अपन का इस तरीके से कलर कोड सारणी लिख के पहले टाइप से अपन इस टाइप से निकालें। सबसे सिंपल तरीका है, कोई गलती होने के चांस नहीं है, कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइन है उसको रट लिया, 5 ये वैल्यू हैं, 0.1, 0.01, 5, 10 और 20 प्लस माइनस में परसेंटेज। ये यदि याद है तो कलर कोड सारणी आसानी से आएगी। दूसरा जो तरीका है अपने पास में, उसमें अपन को कोई कलर कोड सारणी नहीं लिखनी। दूसरा तरीका है इसी का अपने पास, तो इसमें अपन को कोई कलर कोड सारणी नहीं लिखनी है। कलर कोड सारणी में, कलर कोड सारणी को उंगलियों पे कैसे लेना है सबसे पहले ये देखना है। तो ये वाली वीडियो देखने से पहले मैं कहना चाहूँगा भाई कलर कोड जो सारणी बनाना है किस तरीके से बनती है उस वाली वीडियो को पूरा देखें, बाद की चारों वीडियो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलो मान निकालते हो कलर कोड का, सॉरी मान से कलर कोड निकालते हैं लेकिन अब उंगलियों पर। तो सीधा देखो पहले कौन है, 4 उंगलियों पर जब मान निकालने की बात आएगी तो याद रखना अपन कलर कोड से मान निकालते हैं तो अपन एक पीछे चलते हैं, उंगलियों के निशानों पे एक बैक में आते हैं, वापस आते हैं। और जब अपन मान से कलर कोड निकालेंगे तो इन उंगलियों के निशान पे एक आगे बढ़ना है, जहाँ भी मान आएगा। जैसे अभी अपने पास मान अपन को देखना है 4, तो अपन को 1, 2, 3 और 4, लेकिन 4 से आगे इस जगह एक कदम आगे बढ़ना है। यहाँ जो कलर होगा वही अपना आंसर है। चलो देखें 4 है तो 4 की जगह अपन को 5 तक जाना, एक कदम आगे जाना, ये ध्यान रखना है। चलो वही आगे, का, बू, लाल, ना, पी, पी से पीला। इधर भी अपन ने निकाला तो भी पीला आया। तो अपन इस विधि के द्वारा भी यदि निकालेंगे तो सॉरी बॉडी का जो रंग आएगा ये पीला आया। दूसरा अंक प्रतिरोधक के मान का दूसरा जो अंक है ये बॉडी टाइप विधि में सिरे का रंग दिखाता है। बॉडी टाइप विधि में दूसरा जो अंक है वो प्रतिरोधक के सिरे का रंग। अब सिरे का रंग कौन सा आएगा, तो जो 5वें नंबर पे। अब 5वें नंबर पे नहीं, अपन को मान से कलर कोड निकाल रहे हैं तो एक कदम आगे बढ़ना है। 5 है तो 5 तक नहीं, अपन को 6 तक आना है। और 6ठे नंबर पे जो रंग मिलेगा वो अपना आंसर होगा। बढ़ो आगे, का, भू, लाल, ना, पी, है से हरा रंग, इधर भी हरा ही आ रहा है। तो अपन के पास मान अपन चाहें तो उंगलियों से कोई सारणी लिखने की जरूरत नहीं, यहीं बोलते रहो, उंगलियों के निशानों पे ही सारे मान है, यही कलर कोड है, इनसे बाहर कोई कलर कोड नहीं है। चलो लिखो। अब दूसरा जो रंग आया वो हरा, और हरा जो रंग है ये किसका है, ये अपने सिरे का रंग। चलो तीसरे नंबर पर 10 की घात कितनी लगी हुई है, 3। तो अपन को 3 नहीं, अपन को जाना है 4 तक। ये सिंपल सी बात याद रखनी है। मान से जब अपन रंग याद कर रहे हैं, कलर याद कर रहे हैं, तो जो अंक है उस स्थान तक नहीं जाना, उससे एक आगे जाना है। अब यहाँ 10 की घात 3 है तो 3 नंबर तक नहीं जाना, चौथे नंबर पर एक कदम आगे बढ़ना है। का, भू, लाल, ना बोले तो नारंगी, इधर भी रंग नारंगी है। इस तरीके से यहाँ भी निकालेंगे तो अपने पास में तीसरे नंबर पे व्रत का जो रंग आएगा ये अपन का नारंगी हुआ। अब सबसे लास्ट में प्लस माइनस में जो वैल्यू लिखी है ये अपन की टॉलरेंस है या सहनसीमा या सहनशीलता है।
और सहनशीलता का रंग किस में होता है, वर्ग में। या फिर अपन कहते हैं वर्ग का जो रंग है वो सहनशीलता को दिखाता है, या सहनशीलता का जो रंग है वो वर्ग के अंदर भरा हुआ है, तो वर्ग का जो रंग होगा वो कौन सा होगा। अब अपन को यहाँ क्लियर स्पष्ट मैंने कहा है कि भाई ये जो 5 वैल्यू हैं 0.1, 0.01, 5% प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 20%, ये 5 वैल्यू अपन को डायरेक्ट याद रखनी है। तो प्लस माइनस 5% किसकी सहनशीलता है, तो अपने को ये ध्यान रखना है प्लस माइनस 5% सहनशीलता ये है सुनहरे रंग की। इसका मतलब सुनहरा जो रंग है ये किस जगह पे होगा, उसके वर्ग में होगा। सुनहरा जो रंग होगा वो किस जगह होगा, वर्ग में। तो अपन इससे पहले तरीके से भी अपन आंसर निकाल सकते हैं और दूसरे तरीके से भी अपन आंसर निकाल सकते हैं। जिसको जो तरीका पसंद आए उस तरीके से अपना आंसर निकालें। एग्ज़ाम की अच्छे से लग के तैयारी करें, लगातार मेहनत ही सफलता दिलाएगी। आप ब्रेक दे दे के मेहनत करोगे, सफलता मिलने की संभावनाएं कम हो जाती है। ठीक है, इस वीडियो में आपके लिए इतना ही बहुत है। और कुछ यदि कहना है आपको, कुछ मैसेज, चलो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। और अगली वीडियो आपके लिए फिर लेके आ रहे हैं आपके प्रतिरोधकों के संयोजन, जिसमें श्रेणी, समांतर और मिश्रित संयोजन और उनके न्यूमेरिकल्स। लगातार वीडियो देखते रहिए। ओके, बाय बाय, टाटा।